नमस्कार बच्चों। मैं हूँ शोभा। बच्चों, आप सबको त्योहार बहुत पसंद है ना। इस महीने में कौन सा त्योहार आने वाला है, को मालूम है? हाँ, स्वतंत्र दिवस। अगस्त 15 को स्वतंत्र दिवस हम मनाते हैं। ये भी हमारे देश के एक प्रसिद्ध त्योहार है। बच्चों, इसी तरह धार्मिक रीति से मनाने वाले कुछ त्योहार के बारे में हम जानेंगे। उसमें मैंने आपको कल बताया था मकर संक्रांति और वैसाखी त्योहार को भारत में कैसे मनाया जाता है। आइए बच्चों, आज मैं आपको विशु, क्रिसमस और रमज़ान त्योहार के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। बच्चों, पहले कुछ शब्दार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्दार्थ: कांसा। कांसा का अर्थ है एक मिश्र धातु। एक मिश्र धातु। तोहफा। उपहार। धरोहर। संपत्ति। अमानत। अवलोकन। देखना। रबी फसल। वसंत ऋतु में काटी जाने वाली फसल। वसंत ऋतु में काटी जाने वाला फसल। बच्चों, ये है शब्दार्थ। एक बार हम शामिल करते के बच्चों में कहूँगे कांसा एक मिश्र धातु। कांसा एक मिश्र धातु है। तोहफा उपहार। तोहफा का अर्थ है उपहार। धरोहर संपत्ति, अमानत। अवलोकन देखना। रबी फसल वसंत ऋतु में काटी जाने वाला फसल। ಮಕ್ಕಳ ಕಾನ್ಸ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ಧಾತು, ತಾಮ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಅದು. ತೋಫಾ ಅಂದರೆ ಉಡುಗೊರೆ, ಉಡುಗೊರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಧರೋಹರ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತಿ. ಧರೋಹರ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು. ಅವಲೋಕನ್ ಅಂದರೆ ನೋಡೋದು. ರಬಿ ಫಸಲ್ ಅಂದರೆ ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾವು ರಬಿ ಫಸಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ರಬಿ ಫಸಲು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಂಜಾಬಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಂಜಾಬಿ ಹಬ್ಬ ಬಗ್ಗೆ, ವೈಸಾಖಿ त्योहार ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾನು ಬಳಸಿದ್ದೆ। बच्चों, आइए मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ। इस चित्र में आप क्रिसमस और मुसलमानों की ईद त्योहार को और ओणम त्योहारों को नीचे हैं तीनों त्योहार। इसका चित्र एक बार देख लीजिए। देखा? ओणम है, क्रिसमस है और ईद त्योहार के चित्र है। नीचे देखिए बच्चों, नीचे है ना, तीन चित्र ध्यान से देखिए।
बच्चों आइए अब मैं इस पाठ की ओर पढ़ूंगी। पाठ का नाम है भारतीय त्योहार, 8वीं कक्षा। विशु, इस चित्र में देखिए, किताब में, आपकी किताब में एक चित्र है विशु त्योहार का। एक प्यारा सा चित्र है, देखिए बच्चों। अब पढ़ूं मैं। केरल में विशु, केरल में नव वर्ष का आरंभ को विशु त्योहार के रूप में मनाया जाता है। केरल में नव वर्ष के आरंभ को विशु त्योहार के रूप में मनाया जाता है। विशुकानो अर्थात शुभ दृश्य का अवलोकन की प्रथा इस नववर्ष के उत्सव का महत्वपूर्ण अंग होती है। अक्षत, नए वस्त्र, तांबूल पत्र, सुपारी, दर्पण, फूल, सिक्का आदि समृद्धि के सूचक पदार्थों को कांसे के बर्तन में रखा जाता है, जिसे कनी कहते हैं। परिवार की सबसे बड़ी सदस्य कनी की व्यवस्था विशु की पूर्व की रात ही करती है। केरल के लोगों का विश्वास है बच्चों कि विशु के दिन जो सबसे पहले इसे देखता है उसके लिए नव वर्ष मंगलकारी हो जाता है। क्रिसमस, क्या है क्रिसमस के बारे में? पूरे विश्व में ईसाई समुदाय द्वारा क्रिसमस त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल 25 दिसंबर को इस त्योहार पर गिरजाघर जाकर ईसाई सामूहिक प्रार्थना में भाग लेते हैं। इस अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्रिसमस कैरल्स कहते हैं। बर्फीले सर्दियों में भी हरे भरे रहने वाले क्रिसमस पेड़ को इस अवसर पर सजाया जाता है। एक बार महारानी विक्टोरिया के पति राजकुमार एडवर्ड ने अपने महल विंडसर कासल में कैंडीज, फल और छोटे तोहफों से एक बहुत बड़े क्रिसमस ट्री को सजाया था। तब से यह परंपरा चल पड़ी। अब आइए बच्चों, रमजान मुसलमानों का पवित्र त्योहार है। रमजान के महीने में मुसलमान 30 दिन का रोजा रखते हैं। रोजा का मतलब है उपवास व्रत। मुसलमान मानते हैं कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद ही खाना खाया जा सकता है और इस बीच खाने पीने की क्रिया को बंद रखना चाहिए। इस तरह 30 दिनों तक उपवास करने के बाद रमजान त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी मुसलमान बंधु मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और मिठाई बांटकर परस्पर गले मिलते हैं। यह त्योहार भाईचारे की भावना और आपसी बंधुत्व का प्रतीक है। भारत में मनाए जाने वाले ये सभी त्योहार हर्ष और उल्लास, सुख और आनंद के पर्व हैं। इनको हम अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर कह सकते हैं। बच्चों आइए अब मैं आपको हिंदी और कन्नड़ दोनों में इन त्योहारों का अर्थ बताती हूँ। विशु त्योहार को हम केरल में मनाते हैं। केरल में हम विशु त्योहार को मनाते हैं। इस विशु त्योहार को नए वर्ष का आरंभ मानते हैं। कौन? केरल के निवासी। विशुकानो अर्थात शुभ दृश्य के अवलोकन की प्रथा। विशुकानो का अर्थ क्या है? शुभ दृश्य के अवलोकन की प्रथा इस नववर्ष के उत्सव का महत्वपूर्ण अंग होती है। कौन? विशुकानो। विशुकानो क्या है? विशुकानो देखिए बच्चों, अक्षत, नए वस्त्र,
अक्षत नए वस्त्र ताम्रपत्र सुपारी दर्पण फूल सिक्का फूल और सिक्का ये सभी वस्तुओं को एक कांच के बर्तन में रखा जाता है जिसे कनी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कनी कहते हैं। इस कनी की व्यवस्था कौन करते हैं? घर के बड़े सदस्य। घर की बड़ी सदस्य इस कनी की व्यवस्था करती है और इस कनी को क्या है? शोभा। बच्चों, घर की बड़ी सदस्य एक कांच के बर्तन में अक्षत नए वस्त्र ताम्रपत्र सुपारी दर्पण फूल सिक्का ये सबको सिद्ध करती है। एक कांच के बर्तन में रखती है। सुबह उठते ही, अगले दिन सुबह उठते ही कोई सदस्य, घर के सभी सदस्य पहले ही इस कनी को देखना चाहिए। इस कनी को वो देखेंगे तो वो शुभ अवसर समझा जाएगा, उसका पूरा वर्ष अच्छा चलेगा ऐसा समझा जाता है। इसको हम कनी कहते हैं। केरल के लोगों का विश्वास है विषु के दिन जो सबसे पहले इसे देखता है उसके लिए नव वर्ष मंगलकारी हो जाता है। कौन इसे देखता है? उसके लिए नव वर्ष मंगलकारी हो जाता है। ಮಕ್ಕಳ ಯಾರು ಮನೆಯ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷು ಹಬ್ಬವನ್ನು ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಹಿರಿಯ ಅಜ್ಜಿ ಈ ಥರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತೆ, ತಾಂಬೂಲ, ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ, ವಿಳೆದೆಲೆ, ಅಕ್ಷತೆ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದರ್ಪಣ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಿ ಮತ್ತು ಹೂವು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಎದ್ದು ಆ ಒಂದು ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಶುಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? अब आइए बच्चों क्रिसमस के बारे में जानकारी पाएंगे। पूरे विश्व में ईसाई समुदाय द्वारा क्रिसमस त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ईसाई समुदाय तो हर जगह है, विश्व में ज़्यादातर वही होंगे शायद, ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಕೂಡ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ दिसंबर 25 आचरिस्तारे। गिरिजाघर जाकर ईसाई सामूहिक प्रार्थना में भाग लेते हैं। गिरिजाघर ಅಂದರೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜನರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। इस अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्रिसमस कैरल कहते हैं। ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೈರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ। बर्फीले सर्दियों में भी हरे भरे रहने वाले क्रिसमस पेड़ को इस पर अवसर पर सजाया जाता है। ತಣ್ಣ ಹಿಮವಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಾತಾವರಣ ಹಿಮಗಡ್ಡೆಯಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಏನಿದೆಯೋ
ಆ ಟ್ರೀಯನ್ನು ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಏಕ್ ಬಾರ್ ಮಹಾರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ, ಇದು ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀಯನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಏನದು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸಲ ಮಹಾರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಅವನ ಪತಿಯಾದಂಥ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಬರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಂದ ಆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀಯನ್ನು ಅವರು ಅಲಂಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆ ದಿನದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ತಬ್ ಸೆ ಯಹ ಪರಂಪರಾ ಚಲ್ ಪಡಿ. ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮಹಾರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಅವಳ ಪತಿಯಾದಂಥ ಎಲ್ಬರ್ಟ್ ಅವರು ತನ್ನ ಅರಮನೆಯಾದಂಥ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಕಾಸಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡೀಸ್, ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ದಿನದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. बच्चों, अब तीसरे त्यौहार के बारे में हम जानकारी पाएंगे. तीसरा त्यौहार है रमज़ान. रमज़ान तो हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे आस पड़ोस में मुसलमान लोग हैं, वे रमज़ान त्यौहार को मनाते हैं. रमज़ान रमज़ान मुसलमानों का पवित्र त्यौहार है. रमज़ान को रमज़ान त्यौहार मुसलमानों के लिए बहुत ही धूमधाम मनाए जाने वाले त्यौहार है. अगर आपके आस पड़ोस में मुसलमान लोग रहते हैं तो आप तो देख चुके होंगे, वो उस दिन बहुत ही अच्छा नया कपड़े पहनते हैं और नए जूते पहनते हैं और सब वो पहनते हैं, वो सब नए होते हैं बच्चों. इस दिन के लिए वो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं. रमज़ान के महीने में मुसलमान 30 दिन रोज़ा रखते हैं. रमज़ान महीने में 30 दिन रखने वाला उपवास व्रत. उपवास व्रत को हम रोज़ा करते हैं. रोज़ा करते हैं. रोज़ा कहते हैं. रोज़ा का मतलब है उपवास. मैंने तो बताया आपको, मुसलमान मानते हैं कि
सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद ही खाना खाया जा सकता है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद ही खाना खाया जाते हैं। दिन में 2 बार वो खाना खाते हैं बच्चों। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग वर्ग तक वे करते हैं। जो अनारोग्य अस्वस्थ है वो नहीं करते। सूर्योदय के पहले सूर्यास्त के बाद खाना खाया जा सकता है। ಮಕ್ಕಳ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಂಧುಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೋ ಇವರು 30 ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೋಜಾ ಅಂದರೆ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇವರು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಬಂದಾಗ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 30 ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ 30 ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸ ವ್ರತವನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೋಜಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಮುಂಚೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರವೇ ಅವರು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರು ಸಹ ಅವರು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. और इस बीच खाने पीने की प्रक्रिया को बंद रखना चाहिए. ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀರನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. इस तरह 30 दिनों तक उपवास करने के बाद, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तीसरे रोज़ा रखते हैं. 30 दिन ಅವರು ರೋಜಾ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले वे खाने पीने का काम बंद करते हैं. बंद करते हैं. 30 दिन होने के बाद, 30 दिन उनके बाद बड़ी धूमधाम से
ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವರು ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಉಪವಾಸ ವ್ರತವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು 31ನೇ ದಿನ ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅವರು ಅಂತಂದರೆ, सभी मुसलमान बंधु मस्जिद जाते हैं। सभी मुसलमान मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और मिठाई बांटकर परस्पर गले मिलते हैं। यह त्योहार भाईचारे की भावना और आपसी बंधुत्व का प्रतीक है। यह त्योहार आपसी बंधुत्व ಮಕ್ಕಳ ಇವರು ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧುಗಳು ಅಂದರೆ, 30 ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸ ವ್ರತದ ನಂತರ 31ನೇ ದಿನ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅವರು ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಸೀದಿಗೆ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಮೂಹಿಕವಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಸಿಹಿ ಮಿಠಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಿಠಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ ಪರಸ್ಪರ ಆನಂದಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬ ಸಹೋದರತೆ ಹಾಗೂ ಬಂಧುತ್ವದ ಆಪಸಿ ಅಂದರೆ ಒಳಗಿನ ಬಂಧುತ್ವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. भारत में मनाए जाने वाले ये सभी त्योहार हर्ष और उल्लास, सुख और आनंद के पर्व है. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳೂ ಸಹ ಸಂತೋಷ, ಉಲ್ಲಾಸ, ಸುಖ ಹಾಗೂ ಆನಂದದ ಉತ್ಸವಗಳಾಗಿವೆ. ಇವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹರ್ಷದಾಯಕವಾದಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. बच्चों मैं समझती हूँ आपको ये गद्य समझ में आया होगा. इस अवकाश के लिए आप सभी को धन्यवाद. इस गद्य को ध्यान से 2 बार देखिए बच्चों, और किताब में है ना, इस गद्य को ध्यान से 3 बार पढ़िए बच्चों. धन्यवाद बच्चों. बच्चों आप सभी इस त्योहार के बारे में एक छोटा सा निबंध लिखिए बच्चों. मैं तो भूल गई, फिर याद आ गया. आपको क्या काम देना है? भारतीय त्योहार.
छोटा सा गुणकारी आपके लिए। मकर संक्रांति, बैसाखी, विशु, क्रिसमस, रमजान, इन सभी त्योहारों के बारे में से 15 अर्थपूर्ण प्रबंध नहीं चाहिए यहाँ पर, निबंध की रचना कीजिए। मಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಓದಿಸಿದ್ದೇನೆ। ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಬೈಸಾಖಿ, ವಿಶು ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ರಂಜಾನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳ ಬಗ್ಗೆ 15ರಿಂದ 20 ವಾಕ್ಯಗಳ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಾದಂಥ ಸ್ವಯಂ ರಚಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಬ್ಬಗಳ ಹೆಸರಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಹಬ್ಬಗಳದ್ದು ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು 15ರಿಂದ 20 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು, ಸ್ವಯಂ ರಚಿತ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ। आप सबको लिए धन्यवाद बच्चों।